दोस्तों, एक कहावत है कि जहां चार बर्तन होते हैं वह आपस में खटकते हैं, आवाज करते हैं। ऐसा ही होता है। 19 मार्च 2024 की देर रात ननद और भौजी का आपस में झगड़ा हो जाता है। ननद यानी कि पूजा और भाभी यानी कि पार्वती, दोनों में झगड़ा था काफी पुराना। हालांकि पिछले कुछ सालों से जो पूजा होती है उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, इसलिए वह अपनी भाभी को सबक सिखाना चाहती थी। और इसी गुस्से को देखते हुए उसने उसके भाभी के दो बेटे होते हैं। एक का नाम लकी होता है जिसकी उम्र 5 साल होती है। एक का नाम अभी होता है जिसकी 3 साल के आसपास उम्र होती है। अब ननद को यानी कि पूजा को इतना गुस्सा आ जाता है कि अपने ही सगे भतीजे को, लकड़ी का एक पटरा होता है जिस पर महिलाएं अक्सर बैठकर खाना बनाती हैं या फिर बाथरूम में उसका इस्तेमाल किया जाता है, उनसे इतनी जोर जोर से अपने भतीजे को मारती है कि भतीजे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। बच्चों की चीख सुनने के बाद जब आसपास के लोग आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और दोनों बच्चे मर जाते हैं। ये पूरा मामला जब सोशल मीडिया पर तैरने लगता है तो इस घटना के बाद एक घटना और थी जो बदायूं जिले में तैरने लगती है। अब हर कोई इस घटना के बारे में जानना चाहता था कि आखिरकार उन बच्चों का क्या कसूर था। यहाँ तो भाभी और ननद का झगड़ा था, लेकिन यहाँ तो कोई रिश्ते भी नहीं थे। यहाँ तो चार बर्तन भी नहीं थे। क्यों झगड़ा बना है? क्यों उसने हत्या की है? आज की कहानी में यही जानने की कोशिश करेंगे, यही समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बदायूं। बदायूं का ही एक थाना लगता है, सिविल लाइन थाना। इसी की ही एक चौकी है, मंडी चौकी। मंडी चौकी से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक कॉलोनी लगती है, बाबा कॉलोनी। बाबा कॉलोनी में सड़क बीचों बीच है और सड़क के एक पार एक नाई की दुकान है, दूसरे पार में एक ब्यूटी पार्लर की दुकान है। लगभग शाम होते हैं। 19 मार्च 2024 की शाम लगभग 7:30 के आसपास नाई की दुकान पर जो लड़का काम करता है, जिसका नाम साजिद होता है, साजिद दरवाजा खटखटा आता है, अंदर प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद कहता है कि जो मेरी बीवी है वो बीमार है और वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने उसे टाइम दिया है रात के 11 बजे का। मुझे पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्या मुझे पैसे मिल सकते हैं? तो जैसे ही उस ब्यूटी पार्लर की मालकिन होती है संगीता ने यह बात सुनी तो उसने कहा कि परेशान क्यों होते हो, मैं तुम्हारे लिए पहले चाय बनाती हूँ, आराम से बैठो, तसल्ली से चाय पियो और उसके बाद चले जाना। एक तरफ तो वो चाय रखने के लिए चली जाती है रसोई में और चाय रखकर सीधा अपने कमरे में जाती है ताकि पैसे जो मांगे गए हैं। इसी बीच में वो अपने पति को फोन करती है, कहती है कि साजिद आया है, क्या मैं इसे पैसे दे दूं? पति कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसे जरूरत है तो दे दो, देने में कोई परेशानी नहीं है, पैसे का इंतजाम किया जाता है। इसी बीच में उसकी यहाँ पर अब घर की अगर बात करें तो संगीता के घर में 3 बच्चे होते हैं। जो सबसे बड़ा बड़ा बेटा है उसका, जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास है, जिसका नाम है आयुष प्रताप। दूसरा जो बेटा है जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास है, उसका नाम है पीयूष प्रताप। और तीसरा जो बेटा है उसका नाम है अय्यान उर्फ हनी, जो कि शिवदेव सरस्वती विद्या मंदिर में कक्षा एलकेजी का छात्र होता है। जो बीच वाला इनके पीयूष होता है वह कक्षा 3 का छात्र होता है। और सबसे बड़ा वाला जो बेटा होता है आयुष प्रताप, जो कि 13 साल का था, वो कक्षा 6 का छात्र होता है। इसी बीच में घर में उसकी संगीता देवी की सास भी है जिनका नाम मुन्नी देवी है। ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने कुछ साल पहले तक होमगार्ड की भी नौकरी की थी। होमगार्ड की अब वो नौकरी नहीं करती हैं, अब वो घर में ही रहती हैं। इसी बीच में साजिद जो होता है, तो साजिद वो पूछता है कि भैया कहाँ गए हैं, तो भैया के बारे में पता चलता है। भैया यानी कि इस संगीता का पति, जिसका नाम है विनोद कुमार, जो कि एक योजना है सरकार की, हर घर जल योजना। उस हर घर जल योजना के तहत वो ठेकेदारी करता है, साथ ही ओवरहेड टैंक जो होता है उसका वो निर्माण करता है। लेकिन 19 मार्च 2024 को विनोद किसी काम से लखीमपुर, एक जिला लगता है लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी का एक गांव लगता है मोहम्मदी, वो वहां गया हुआ था। अब घर में 3 बच्चे संगीता और उसकी सास मौजूद होते हैं। तभी साजिद कहता है कि मेरा थोड़ा जी घबरा रहा है। साजिद की उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है। वो जब बताता है कि मेरा जी घबरा रहा है, क्या मैं ऊपर जा सकता हूँ, यानी कि छत पर टहल सकता हूँ,
ऐसा पहली बार नहीं है, क्योंकि यह लड़का अक्सर घर पर आया जाया करता था। घर से इसका बहुत अच्छे तालमेल थे, परिवार में कोई किस तरह का विवाद नहीं था, और यही कारण था कि उसके लिए संगीता चाय बनाने के लिए जाती है। कहा जाता है, ठीक है कोई बात नहीं, जाओ। बच्चों, कहता कि बच्चों ऊपर छत पर चल रहे हैं, बस अभी आ जाएंगे। जैसे ही ऊपर जाने वाली बात आती है तो वो छत पर सबसे बड़े वाले बेटे के साथ जाता है, और जो छोटा बेटा होता है उनसे कहता है, बेटा गिलास पानी लेके आना। तो जो छोटा बेटा होता है यानी कि अय्यान पानी लेने के लिए चला जाता है, और जो बीच वाला बेटा होता है जिसका नाम होता है पीयूष, उससे कहा जाता है कि बेटा दुकान से मेरे लिए तंबाकू ले आना। अब अयान जाता है पानी लेने के लिए और पीयूष जाता है तंबाकू लेने के लिए। अब इसी वक्त छत पर कोई दो लोग होते हैं, एक का नाम साजिद होता है और दूसरा उसी संगीता देवी का जो सबसे बड़ा वाला बेटा होता है वो होता है आयुष प्रताप। किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी, किसी ने कुछ नहीं सुना, और वह अपना काम कर देता है। जैसे ही पानी लेकर सबसे छोटा वाला बेटा ऊपर पहुंचता है तो जो उसने अपनी आंखों से दृश्य देखा था, उस दृश्य को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल जो उसका सबसे बड़ा वाला जो भाई था वो मर चुका था। मर इसलिए चुका था क्योंकि साजिद के हाथ में धारदार हथियार होता है और वो उसे तब तक वार करता है जब तक क्या उसके प्राण नहीं निकल जाते, और चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था। इसी बीच में हालांकि उस छोटे से बच्चे ने, जिसकी उम्र अभी ज्यादा भी नहीं थी, लगभग 6 साल के आसपास रही होगी, उस बच्चे ने भागने की कोशिश की, लेकिन साजिद ने उसे अपनी पकड़ से मजबूत तरीके से पकड़ के खींच लिया, और उसकी भी वो बुरी तरह से उस वार करता है, उसकी वो हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद अब इंतजार कर रहा था कि कब पीयूष तंबा को लेके आएगा और कब उसकी हत्या करेगा। अब पीयूष की जैसे ही एंट्री होती है, पीयूष ने जैसे ही उसको देखा, उसने उस पर हमला करने की कोशिश की, तो पीयूष ने उससे बचने की कोशिश की, यानी कि उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में छोटी सी चोट लग जाती है, लेकिन वह भाग जाता है। भागने के बाद नीचे पहुंचता है, अपनी दादी से कहता है कि कुछ गड़बड़ हो गई, यानी कि बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था और वो बहुत बुरी तरह से हाँप रहा था। दादी इससे पहले कि कुछ समझ पाती, संगीता देवी भी इससे पहले कि कुछ समझ पाती, इतने ही साजिद आ जाता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू होता है और बड़ा सा चाकू लेकर बस वो हमलावर होता है। इससे पहले कि वह परिवार के किसी और सदस्य पर हमला करता, तुरंत जो दादी होती है मुन्नी देवी, वो जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, और मौका पाते ही दरवाजा बंद कर दिया जाता है। यानी कि वो ऐसी जगह पर साजिद फंस चुका था, उस धारदार हथियार के साथ, जहां से उसका भाग पाना मुमकिन ही नहीं था। और इस बूढ़ी औरत की चीखें सुनने के बाद, संगीता की चीखें सुनने के बाद, फिर आसपास के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, और जब आसपास के लोग इकट्ठे होते हैं तो पुलिस को भी सूचना दी जाती है। पुलिस भी मौके पर आती है, और जब पुलिस ने आकर अपनी आंखों से देखा कि 2 बच्चों की छत पर हत्या हो चुकी है और तीसरे बच्चे की हत्या का वो प्रयास करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तीसरा बच्चा वहां से भाग जाता है, इसलिए घर वालों ने अपनी पूरी कहानी बयां करते पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद साजिद को अपने साथ लेकर चले जाता है, और धीरे धीरे ये खबर पूरे उस इलाके में फैल जाती है। इनकी सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पूरे में फैल जाती है, और जैसे जैसे ये खबर फैल रही थी वैसे वैसे लोगों का जमघट लगना शुरू हो जाता है। ये पता चलता है कि साजिद जो दुकान किया करता था, बाल काटा करता था, उसने 2 बच्चों की हत्या कर दी है। क्या वजह है, क्या नहीं, सब लोग इस बात पर जाना चाहते थे, और छोटे छोटे बच्चों का ब्लड देखने के बाद हर किसी का खून खोल जाता है। वह वहां जो उसकी दुकान होती है, पहले तो उसके दुकान में तोड़फोड़ करते हैं, वहीं पास में खोखे रखे हुए थे, उन खोखों को भी पूरी तरह जला देते हैं। अब जैसा देखा हालत बिगड़ती चली जा रही थी, लगातार धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है, भीड़ बढ़ने लगती है। अब न केवल पुलिस आती है, बल्कि क्योंकि लोकसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, तो इसलिए अर्धसैनिक बल की पहले से ही हर जिले में तैनाती कर दी गई है, ताकि कोई सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रहे, क्योंकि अब आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब ऐसी स्थिति में कोई कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए। तो पता चलता है कि रात के लगभग 9:30 के आसपास जो साजिश था उसका तो एनकाउंटर कर दिया गया। अब एनकाउंटर की जैसे ही खबर फैलती है, तो एनकाउंटर की खबर फैलने के बाद अब यह लगता है कि आखिरकार भाई पुलिस ने तो अपना काम कर दिया। काम क्या कर दिया, क्योंकि वो पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश कर रहा था।
यह कहानी जब पुलिस के सामने आती है, जब पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था, वो पुलिस को देख के भाग जाता है। जब भाग जाता है तो भागता है शेखुपुरा की तरफ। सिविल लाइन के इंस्पेक्टर होते हैं गौरव विश्नोई। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो उधर से गोली चलती है और गोली लग जाती है गौरव विश्नोई को भी। लेकिन जवाबी कार्रवाई में से जो गोली चलाई जाती है तो 2 गोली लग जाती हैं। साजिद को सीने में और एक गोली लगती है उसके पेट में। वह तो मर ही चुका था। लेकिन अब यह खबर सोशल मीडिया पर तैरने लगती है। एक खबर वो जो प्रयागराज में एक ननद ने अपने ही भाभी के 2 बच्चों की, इनके अपने ही सगे भतीजे की लकड़ी के पटरे से पीट पीट कर हत्या कर दी। और दूसरी खबर यह चलने लगती है कि साजिद नाम के एक लड़के ने 2 मासूम बच्चों की पीट पीट कर हत्या कर दी। अब इसी कहानी को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही थीं। हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिरकार हत्या क्यों की गई है, इसके पीछे वजह क्या है। तब मीडिया वालों ने अपना अपना काम करना शुरू कर दिया। मीडिया वाले जब पहुंचते हैं, सबसे पहले तो इस घर पहुंचते हैं विनोद के घर जाने के बाद बात करते हैं और विनोद की पत्नी और विनोद की माँ यह बताती हैं कि वो भागने की कोशिश कर रहा था। हमने बंद कर दिया दरवाज़ा, और जब दरवाज़ा बंद कर दिया था तो आसपास के लोग भी आते हैं। पुलिस आती है, उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। किस वक्त पर वो छूट कर भागता है, कि वक्त पर पुलिस से छूट कर नहीं भागता ये पता ही नहीं चलता। और उसका कुछ ही देर के बाद एनकाउंटर हो जाता है। जब पब्लिक से यानी कि आसपास के लोगों से पूछा कि उसका भाई भी साथ में था क्या जावेद, तो जब बात जावेद की आती है तो पब्लिक कहती है या आसपास के लोग कहते हैं कि जावेद तो नहीं था। लेकिन फिर पुलिस भी और घर वाले भी कहने लगते हैं कि जावेद था या नहीं था, लेकिन वह गायब हो चुका है। वो कहाँ है? पुलिस उसको तलाश कर रही है। बताया जाता है कि वह भी इस पूरे घटनाक्रम में पूरे शामिल था, लेकिन हत्या करने में साजिद अकेला ही था। अब इसी बीच में जो विनोद से पूछा जाता है कि तुम इसे कैसे जानते थे, क्या मामला था, वो कहता है कि मैं जानता जरूर था, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि अखबार में मीडिया में तो ये रिपोर्ट भी आ रही है कि 10 साल पहले तक ये जानते थे एक दूसरे को, और लगभग 2 साल पहले उसको ऑफर दिया था कि भाई तुम हमारे यहाँ पर रहो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दुकान खोलो, यहाँ पर अच्छा काम चलेगा। उसकी बीवी खुद ब्यूटी पार्लर काम करती है और उसका घर में आना जाना परिवार के सदस्यों की तरह छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे उसको भैया भैया कह के बात करते थे जब अपना बाल कटाने के लिए जाया करते थे। और जाहिर सी बात है, ऐसे व्यक्ति से जब आपके वो काम करेगा, बाल काटेगा, तो उससे प्यार से ही बात करेंगे। और वो बच्चे वाकई बहुत अच्छे थे। लेकिन जिस तरह से उनके बीच में बात होती है, फिर मीडिया को याद आता है कि आखिरकार वो आया क्यों था, घर के अंदर क्यों प्रवेश किया था। तो पता चलता है कि 5,000 रुपये लेने आया था, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। अब जब आप प्रेग्नेंट की आती है, उसकी पत्नी का नाम होता है सन्ना, और मीडिया वाले उसका पत्नी का पीछा करते करते ये जानना चाहता था आखिर साजिद रहता कहाँ था। तो रहने वाला ये शाखामू का था। साजिद और जावेद दोनों भाई होते हैं, पिता का नाम बाबू होता है। अब ये बाबू को क्यों? इसके साजिद और जावेद ये यहाँ पर दुकान किया करते थे, काफी लंबे समय से काम कर रहे थे। आसपास के लोग भी इन्हें जानते थे, पहचानते थे। लेकिन जब मीडिया वाले सन्ना के पास पहुंचते हैं, सन्ना रहती है यानी कि विनावर थाना लगता है, जिसका गांव लगता है ददम। ददम में वो रहता था। अब ददम में वो जब मीडिया वाले पहुंचते हैं कि क्या बात है, तो वहां एक नई बात निकल के सामने आती है। और नई बात कुछ इस तरह से होती है कि उसको सन्ना को बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन वह जी नहीं पा रहे थे, यानी कि पैदा होते थे मर जाते थे या फिर गर्भ में मर जाया करते थे। तो इसी बीच में जब ये बात पता किया गया कि तुम गर्भवती हो, तो सन्ना ने साफ इनकार कर दिया कि मैं तो गर्भवती बिल्कुल भी नहीं हूं। जबकि यह बताया गया था जब 5,000 वो उधार मांग रहा था, साजिद की मेरी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है, रात को 11 बजे का उसको टाइम दिया गया है, यानी कि यह थ्योरी भी झूठी निकलती है। तब लोगों को ऐसा लगता है कि इस थ्योरी के बाद एक थ्योरी और है, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ने बताया हो कि तुम बच्चों की हत्या कर दो और बच्चों की कत्ल कर दोगे, हत्या कर दोगे तो फिर तुम्हें बच्चे पैदा हो जाएंगे, यानी कि तंत्र मंत्र का कोई खेल तो नहीं है। अब बात तंत्र मंत्र की है या किस चीज की बात है, ये तो खैर पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से मरने वाले दोनों बच्चों की माँ और दादी का इंटरव्यू सामने आता है और ये पड़ोसियों से पता चलता है कि पुलिस को वो सौंपा गया था, साजिद और उस पुलिस के साथ वो जाता है और शेखुपुरा तक जब वो पहुंचता है
तो वहां इस बीच में 30 से 40 मिनट तक वो पुलिस के साथ रहता है। आखिरकार पुलिस ने कुछ ना कुछ तो उससे बातचीत जरूर की होगी। ऐसा तो है नहीं वो पुलिस को देख के तुरंत ही एकदम से भाग गया होगा। 30 से 40 मिनट में साजिद ने क्या पुलिस को कहानी बताई होगी, क्या नहीं बताई होगी, ये तो खैर पुलिस ही अच्छे से बता सकती है, जान सकती है। लेकिन जो उसका छोटा भाई जिसका नाम जावेद होता है, जावेद अब पुलिस के हाथ आता है, तो असली कहानी वह बता पाएगा या नहीं बता पाएगा, या उसका उसी तरह से एनकाउंटर हो जाएगा। लेकिन इसी तरह से जब मैंने कई पुलिस वालों से बातचीत करने की कोशिश की कि आखिरकार क्या मामला है, मैंने बताई हूँ कि लोकल के बंदों से बात करने की कोशिश की कि आखिरकार क्या मामला है, तो किसी ने कुछ बात की, किसी ने कुछ कहा, कि किसी लोगों ने तो कहने में यहाँ तक भी नहीं चुके कि हो सकता है कि साजिद का इस महिला के साथ प्रेम प्रसंग हो, जो भी हो। अब चाहे वो संगीता की सीडीआर हो, साजिद की सीडीआर हो, सीडीआर से पता चल जाता है जब निकाली जाते हैं कि इन लोगों के बीच में कितनी बातें होती थीं, कितनी नहीं होती थीं, क्या बातचीत का दायरा क्या था। ज्यादा लंबी बातचीत होती थी तो उससे भी साफ जाहिर हो जाएगा। अब ये पुलिस का काम है। पुलिस इस काम को पूरी ईमानदारी से यदि करती है कि साजिद का उन बच्चों को मारने में क्या हाथ था, क्या तंत्र मंत्र था या कोई प्रेम प्रसंग था, तो ये तो पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से उन दोनों बच्चों की हत्या होती है और पुलिस ने अपना काम तुरंत कर दिया, इससे तो खैर कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी तसल्ली भी है और खुशी भी है, क्योंकि सालों साल लगातार कोर्ट केस में केस चलते रहते हैं और इंतजार किया जाता रहता है कि अपराधी को सजा कम मिलेगी। और पुलिस ने अपना काम करके यह साबित कर दिया है कि अपराधी चाहे कितना ही कुछ भी हो, कैसे ही कितना खतरनाक हो उसे, कि किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।